नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। मैं आज को आप सभी लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं जब भी अपने फेसबुक पे आती हूँ तो मुझे एक लाइन से इतने सारे मैसेज मिलते हैं जो शायद मैं पढ़ते पढ़ते थक जाऊँ, लेकिन मैसेज करने वाले की कमी नहीं है। और कुछ मैसेज इतने इमोशनल होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक छोटा सा जीवन है लोगों के पास, उसमें लोगों को इतनी सारी परेशानियां हैं कि जिसका कोई स्थान नहीं है। इसमें से कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप नहीं मिलती तो हम सुसाइड कर लिए होते, अगर हम नहीं समझाए होते उन्हें तो। और कुछ लोग अपने जीवन में अभी भी जूझ रहे हैं, लेकिन उनके पास एक ही रीज़न है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। देखिए, जीवन से बड़ा कुछ नहीं है। जीवन बहुत बड़ा है। मैंने आपसे क्या कहा, पहले भी कहा कि अगर आपका कोई नॉर्मल क्वेश्चन होता है तो आप एक लाइन में लिख कर पूछ सकते हैं, उसका जवाब के कोई पैसे नहीं लगते हैं। लेकिन अगर आप पर्सनल जानकारी में लग जाते हैं तो उसके चार्जेस लगते हैं। क्यों लगते हैं, उसके कारण समझिए। क्योंकि अगर आप कुंडली दिखाते हैं तो उसमें 1 घंटे का समय जाता है, अगर आप हस्तरेखा दिखाते हैं तो आधा घंटे का समय जाता है। हम अपना समय देते हैं, हम अपनी मेहनत देते हैं। अगर हम जिन लोगों की मदद करते हैं, अगर हम उनकी रोज़ वीडियो बनाएंगे ना, तो लोगों को हम मदद करते हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा। वीडियो में बहुत कम अपलोड करती हूँ मदद की, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा मैसेज आने लगता है ना कि हमने नहीं देखा, हम नहीं जानते हैं, या हमारे पास आता है ऐसा मैसेज कि आप तो लोगों का भला नहीं करती हैं। बहुत बार मैसेज आता है कि आप बस मेरा भला कर दीजिए तब हम जानेंगे। बहुत अजीब गरीब तरह के लोग हैं भारत में। तो हम वीडियो कभी कभी अपलोड कर देते हैं, लेकिन जब हम जीवन में अपने इतने सारे मदद करते हैं तो उसकी वीडियो अपलोड नहीं करते हैं। वो हमारा कर्म है, वो हमारा कर्म है, ठीक है। अगर हम आप सभी लोगों से, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अगर मैं रोज़ आपसे कहूँगी कि 1 रुपया मुझे दीजिए, 10 रुपया दीजिए, तो हो सकता है बहुत सारे लोग ब्लॉक कर देंगे ये सोच के कि ये मैडम तो हमसे रोज़ पैसे मांगती है। क्या मैं सही कह रही हूँ या गलत, आप लोग एक बार सोच के देखिएगा। तब इंसान क्या करता है, सामने से ब्लॉक कर देता है ये सोच के कि ये तो मैडम हमसे खुद पैसे मांग रही हैं, ऐसा सोच के। इसीलिए हम कभी भी किसी व्यक्ति से सामने से कोई मदद नहीं लेते हैं। सामने वाला मदद करना चाहता है, अपनी मर्जी है तो वो मदद कर सकता है, उसमें हम कभी नहीं रोकते हैं। लेकिन हम किसी से नहीं कहते कि आप मदद कीजिए। हाँ, बहुत बार एकदम ऐसा केस आ जाता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो हम उनके पास चीज़ों को भेजते हैं कि ये रियल चीज़ें हैं, अगर आप चाहें, आपका मन हो तो आप कर सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं है। तो भी कोई व्यक्ति सामने से नहीं करता है। आपको पता ही आज के समय में कोई व्यक्ति किसी को 1 रुपया भी नहीं देता है, चाहे कोई कैंसर से पीड़ित हो, या फिर कोई ठंड में कंबल के बिना तड़प रहा हो, या कोई भूख से तड़प रहा हो, कोई पानी प्यास से तड़प रहा हो, ठीक है। लेकिन मैं एक ऐसी हूँ कि मेरे यहाँ कोई भी व्यक्ति आ जाए, या आप कभी आजमा के भी देख लेना, अगर मेरे दरवाजे, मेरे चौखट पे आ गया तो मैं उसे खाली नहीं जाने देती हूँ। चाहे वो दारू पिया इंसान हो, पागल हो, या वो कोई पंडित हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो, गरीब हो, बुज़ुर्ग हो, कोई भी व्यक्ति आए और मेरे चौखट पे से खाली नहीं जा सकता। मैं आपको बताऊं, जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ अभी रात में, आज की हादसा बता रही हूँ मैं आपको। ठीक 1 बजे मेरा दरवाज़ा एक व्यक्ति ने खटखटाया, और पहले भैया भैया चिल्लाया, तब कोई आवाज़ नहीं। लेकिन जब उसने दीदी दीदी चिल्लाया तो मैंने उसे आवाज़ दिया कि हाँ भाई बताएं आप कौन हैं और इतनी रात को दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हमें पानी पीना है। अब आप सोचिए कि यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे कि आप 1 बजे रात को दरवाज़ा मत खोलिए, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और बहुत लोगों के दिमाग में अलग अलग थिंकिंग आती है, लेकिन सही बात जानते हैं कि कब किसको
क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए इस जीवन में, कोई पता नहीं है। आप भी कभी ट्रैवलिंग कर रहे हो, कोई मुसीबत में फंस गए, तो आप भी किसी से मदद मांग सकते हैं। मदद इंसान उसी से मांगता है जिससे उसे भरोसा होता है, विश्वास होता है। क्योंकि इंसान का अगर मदद मांग लिया और मुंह खाली हो गया तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। मैं उनको पानी देने के लिए मेरे घर में जो है उनको मैंने भेजा, उन्होंने पानी दिया। उसके बाद मैंने फल दिए उनको, इतना फल दिया कि अच्छे से उनका पेट भर जाए। छठ का जितना प्रसाद होता है सारा कुछ मैंने उनको दिया, पेट भर के खाना खिलाया। जब वो खा लिए तब वो मेरे गाड़ी के पास जाके सो गए, जो गाड़ी का वो होता है ना कवर, उसमें। तो मैं सोची कि बाहर कुछ आवाज़ हो रहा है, मैं जाकर देखती हूँ। जब मैं गई जाकर देखी तो वो गाड़ी का कवर ओढ़ के सो रहे थे। तो मैंने पूछा उनसे कि क्या बात है, आप कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं सीतापुर से आया हूँ और मैं रास्ता भटक गया हूँ और मैं अचानक से कई दिन से यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब उसका लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो उन्होंने कहा मुझे ठंड लग रहा था इसलिए मैं आपके गाड़ी के नीचे कवर से अपने आप को कवर कर लिया हूँ। तो मेरे यहाँ बहुत सारे कपड़े पड़े रहते हैं, स्वेटर, मेंस का, लेडीज़ का। तो अगले साल मैंने 7 से 8 जैकेट कम्प्लीटली फाड़ दिया था, लेडीज़ और जेंट्स, जिसको मैंने सोचा कि अब कोई आता नहीं है और कोई पुराने कपड़े लेता नहीं है, तो इस वजह से मैं इसके बिस्तर बना दूँगी। मैंने उसको कटिंग कर दिया था। 12 पीस और मेरे पास पड़े हैं जो मेरे ट्रंक में हैं, और ट्रंक के ऊपर इतने भारी भारी सामान थे कि मुझसे अकेले नहीं हटता। फिर मैंने अपनी अलमारी खोली, उसमें से मैंने एक चादर निकाला, तो वो चादर जो था वो धुला हुआ नहीं था। तो फिर मैंने उस चादर को रख दिया। फिर मैं एक कंबल ली और कंबल मैंने उस व्यक्ति को दिया, और वो काफ़ी इमोशनल हो गया और कहने लगा, मान गया दीदी आप धन्य हो, ऐसा बोलकर वो आगे बढ़कर सोने लगा। फिर जो हम स्थान उसको बताए थे हमारे सामने, तो वो चला गया। फिर पता नहीं उसके मन में क्या आया, हमारे अभी घर के बाहर सो रहा है वो। और मैंने अपने घर वाले को कह दिया है कि आप उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करें। सुबह मैं उससे होश में आएगा तो मैं उससे बात कर लूँगी, क्योंकि वो अभी नशे में है। और आप लोगों को पता ही है, जो थोड़े से छोटे मध्यम वर्ग के होते हैं, जो मज़दूरी करते हैं, वो पूरा दिन जोश में काम कर लेते हैं अपने बीवी बच्चों के लिए, और शाम होते हैं वह देसी शराब पीते हैं। इसका मुख्यतः कारण ये होता है कि उनको एक अच्छी जो आदत पड़ जाती है काम करने की, तो वो शाम को शराब पीकर अपनी थकान को मिटाते हैं। मैंने कई लोगों से बात की इस विषय पर। अब सरकार तो आपको पता है शराब नहीं बंद करेगी, और इससे ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसका घर तबाह नहीं होगा। सबका घर तबाह हो चुका है शराब की वजह से। काफ़ी लड़ाई झगड़े होते हैं, बहस हो जाती है बहुत बार, इंसान का बात करने का सलीका और तरीका चेंज हो जाता है। और इस परेशानी से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो जूझा नहीं होगा। जिसके घर में भी कोई शराबी एक इंसान बन जाता है तो उसका पूरा मतलब समझिए कि पूरा घर बर्बाद है। चाहे फिर आप कितने भी स्तर पे हों, एक इंसान की वजह से सब कुछ खराब हो जाता है। क्योंकि मैं हमेशा देखती हूँ, और कितना भी आप इसको कसम वचन कोई भी चीज़ कर लीजिए, सामने वाला सुनने को तैयार नहीं होता और पूरा सब खत्म कर देता है जीवन में। तो हम अपने जीवन में जो मदद करते हैं किसी भी व्यक्ति का, तो बहुत सारे लोगों का ये होता है कि आज के समय में मदद नहीं करनी चाहिए। जैसे हमारे आस पड़ोस में इतने घर हैं, मदद के नाम पर ऐसे ऐसे डरते हैं जैसे लगेगा कि पता ही नहीं क्या हो गया। अगर कोई एक का सिक्का भी मांगने आ जाए ना, तो ऐसे डांट के भगाते हैं जैसे लगेगा कि वो इंसान नहीं कोई जानवर हो। अगर उन्होंने एक रोटी भी मांग लिया ना, तो मैं हमेशा देखती हूँ मेरे पड़ोस में कोई ना कोई मांगने वाले आते रहते हैं, तो ऐसा लगेगा कि जैसे वो इंसान नहीं, मतलब उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। देखिए, मांगता इंसान वो है जिसके पास सच में नहीं होता, वरना आज के समय में सामने से चलकर आपसे कोई नहीं मांगेगा। समझ रहे हैं? घर घर भटक भटक के कोई नहीं मांगेगा, इस बात को समझिए। तो मेरे ऑफिस में जब भी मेरा ऑफिस खुला होता है तो कोई ना कोई आता ही है। हमारे यहाँ कोरियर वाले आते हैं ना, तो ये पूरे इलाका में कहीं नहीं रुकते।
अगर उन्हें कोई भी दिक्कत होती है, जैसे मोबाइल चार्ज करना होता है, उनको भूख प्यास लग गया ना, तो वो सीधे मुझसे कहते हैं। आज का ही बता रही हूँ, दोपहर में मेरा एक पार्सल आया हुआ था और उन्होंने पूछा कि क्या आपके घर में लाइट है? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि मेरा मोबाइल दीदी चार्ज नहीं है, तो आप लगा देती, मैं यहीं खड़ा रहूँ। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे ऑफिस में बैठिए आराम से, ये सोच के कि यार थोड़ा देर के लिए आपका घर है ऐसा समझ के बैठिएगा। उन्होंने मेरे ऑफिस में आए, चेयर पर बैठे, जितना देर उनका मोबाइल चार्ज हो रहा था वो यहीं बैठे। मैं उनके लिए नाश्ता पानी लाई, पानी पिलाई। तो वो कहने लगे हमसे कि दीदी हम लोग इतने जगह पे जाते हैं, सबसे पहले तो अगर हमारे पास कभी डिस्चार्ज हो जाता है फ़ोन, अगर हम सामने वाले को कहते भी हैं ना कि चार्ज में लगा दीजिए, तो कहते हैं कि आप कहीं और देख लीजिए, हमारे घर में ये परमिशन नहीं है। और दूसरी बात ये कि सबसे पहले अगर कोई मैं आदमी जो है वो हाँ भी भर देता है तो कहता है जूता चप्पल बाहर उतार के ही खड़े रहो और तुम बाहर ही रहो, हम जब चार्ज हो जाएगा तो तुम्हारा फ़ोन दे देंगे। आप पहली मुझे ऐसे मिली कि हमें इज्जत दी, प्रतिष्ठा दी, खाने तक के लिए पूछी, पानी तक पिलाई अपने हाथों से। तो ये जो विचार है ना, मैं आज आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये जो हमारे कर्म है ना, यही सिर्फ साथ जाएंगे। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि वो छोटा है, वो बड़ा है, वो इस कास्ट का है, वो इस जात का है, अगर आप इस पे रहेंगे ना, तो मैं आपको बताती हूँ शमशान एक ही होता है, शमशान अलग नहीं होता है। उसी शमशान में अमीर भी जाता है, उसी शमशान में गरीब भी जाता है, और उतना ही कॉस्ट में जो आपका जो कफन होता है ना, उतने ही कॉस्ट का आता है। उसमें नहीं कि वो महंगा और सस्ता आता है, वही चीज़ और वही राख बनना है, वही मिट्टी से जन्म लिए आप, खेले कूदे बड़े, और उसी मिट्टी में आपको फिर दफन हो जाना है। तो हमारे जो कर्म होते हैं ना, वही सिर्फ साथ जाते हैं, वही लोग हमें याद रखते हैं जिसके लिए हम कुछ करते हैं। आए दिन फेसबुक पे जो इतने लोग जुड़ते हैं और कहते हैं कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम कैसे मतलब दिखा सकते हैं। तो आप कभी प्रोफेशनल ज्योतिष के पास जाइएगा, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो कभी जाइएगा, और आप जाते ही पता आपको चल जाएगा कि 5100 रुपये से कम में कोई ज्योतिष, 5100 रुपये से कोई कम में ज्योतिष आपको पहली बात तो हाँ ही नहीं बोलेगा कि मैं देखूँगा या देखूँगी। समझ रहे हैं? अगर जो प्रोफेशनल होंगे तो। और हम प्रोफेशनल होने के बावजूद भी 5 से 1 रुपये क्यों रखे पता है? आज से कुछ साल पहले मेरे पास एक